सोना और चांदी में जिस तरह अब ट्रेड हो रहा है वह दिशा विहीन नजर आ रहा है। एक ही ट्रेडिंग डे में बाजार कभी माइनस कभी प्लस, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी अब लगता है काम नहीं कर रहा और कारोबारी समझ नहीं पा रहे कि ट्रेड कैसे करें। इस पर बात करेंगे केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, मुझे बुलाने के लिए। जी अजय जी, सोना चांदी में जिस तरह हम रुख देख रहे हैं, क्या वो डॉलर से कंसर्न है या फिर क्रूड भी उस पर असर डाल रहा है? क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो जो सोने चांदी में मूवमेंट है कमल जी, वो पूरा ही डोनाल्ड ट्रंप के बोलने पे है। और डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं तो डॉलर इंडेक्स में भी इम्पैक्ट पड़ता ही है। मैंने एक चार्ट भी आपके सामने लगा रखा है, तो उससे एक आइडिया लग जाता है मार्केट में किस तरफ से मार्केट मूव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स के अंदर 99 95 का लो मारा था इसने जनवरी 2026 में, और वहां से कंसिस्टेंटली डॉलर इंडेक्स में तेजी बनी हुई है। और ये ऊपर में अब 102 की तैयारी कर रहा है। और जब भी हम जानते हैं कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो सोचते हैं लोग सोने चांदी में गिरावट आएगी, बट जब लड़ाई चलती है तो विक्स मतलब वॉल्टिलिटी बढ़ती है, डॉलर में तेजी आती है, गोल्ड में तेजी आती है, और कच्चे तेल में तेजी है। तो हमको ये पता चल जाता है कि इस बार जो कंसर्न है वो मिडिल ईस्ट से। तो आप देख सकते हैं 15 दिनों के अंदर हमने विक्स 25 पे आते हुए देखा। सोने में एटलीस्ट गिरावट नहीं देखा, जो 5150 5200 के करीब ट्रेड कर रहा है। डॉलर में गोल्ड में भी हमने तेजी देखी है, डॉलर इंडेक्स में भी तेजी देखी है, और क्रूड में जो तेजी आई है, ये सब मिलाकर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं डॉलर में भी मजबूती रहेगी और सोना स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा। जी अजय जी, आप अक्सर एक बात कहते हैं कि बाजार को दिशा केवल क्रूड देता है। अगर क्रूड में बड़ी हलचल हुई तो पूरे बाजारों पे असर पड़ेगा, और अब हम देख रहे हैं कि क्रूड वाकई हलचल फिर मचा रहा है। ये बात अभी आपने कुछ दिन पहले जयपुर में भी कही थी। बिल्कुल, देखिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर देखता हूँ वो विक्स देखता हूँ सबसे पहले। अगर वॉलिडिटी बढ़ रही है इसका मतलब कुछ हलचल है। अब हलचल है तो डॉलर, गोल्ड और क्रूड, ये तीन ऐसे बैरोमीटर है जो हमें पहले से बता के रखता है कुछ होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो विक्स बढ़ा, डॉलर में स्ट्रेंथ आई, और डॉलर में स्ट्रेंथ कब आती? सेफ हेवन बाइंग। और क्रूड एक ऐसा है जो मिडिल ईस्ट में कुछ भी हलचल होगी तो सबसे पहले कच्चे तेल पे इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कच्चे तेल में काफी समय से $70 के ऊपर जा नहीं रहा था, इसीलिए मैंने वो कहा था कि यहाँ से अगर कच्चे तेल में मोमेंटम आता है तो करीबन 90 से 95 डॉलर तक का लेवल मिलेगा। वहां पे मैं गलत हुआ और $120 तक चले गया था। और मुझे लगता है अभी जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है ये इतना आसान नहीं है। मैंने एक चार्ट और बनाया है, अगर ये चार्ट आप देखें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ग्रेविटी कितनी ज्यादा है। ये मंथली चार्ट है, और इस मंथली चार्ट के अंदर एक सेकेंड, ये मंथली चार्ट है डॉलर इंडेक्स का। और इसको अगर मैं क्वार्टरली चार्ट पे चले जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये डॉलर इंडेक्स में जो मूवमेंट है वो तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन ब्रांड का अगर मोमेंटम आप देखोगे तो ये 1990 1990 के बाद का सबसे बड़ा हम बोल सकते हैं मूवमेंट आया है। इससे पहले हमने देखा था 1990 में जब गल्फ वॉर हुआ था, तो 3 महीने के अंदर ये 140% का मूवमेंट दिखाया था ब्रांड ने। और अभी आप मान के चलिए जब $120 टच किया था तो 90% हमने ब्रांड में तेजी आते हुए देखी। कोविड में भी हमने देखा था कि कहीं ना कहीं 60% ही हुआ था। तो इस जी बार की जो ये ग्रेविटी है ज्यादा बड़ी है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और मुझे लगता है फिर से कच्चा तेल $100 का लेवल तोड़कर 120 तक जा सकता है जब तक ये युद्ध खत्म नहीं होता है। जी। अब अजय जी, बात आती है गोल्ड सिल्वर की। तो गोल्ड सिल्वर के ट्रेडर अब समझ नहीं पा रहे हैं कि वे करें क्या। एक ही दिन में अनेक बार माइनस अनेक बार प्लस बाजार, क्या हो रहा है बाजार में असल में? तो गोल्ड सिल्वर में मुझे लगता है कि जनरली हम देखते हैं जब भी लड़ाई होती है तो सोने में तेजी आनी चाहिए, बट इस बार हम वो तेजी नहीं देख पा रहे। उसके चार मेजर कारण हैं। पहला, लिवरेजिंग मनी। जिस ढंग से एक्सचेंजेस के मार्जिन बढ़े हुए तो लिवरेजिंग और स्पेकुलेटिव मनी मार्केट में नहीं आ पा रहा है। सेकंड, जिस ढंग से हमने देखा कि अदर असेट क्लास में जो बिकवाली बढ़ी है इक्विटीज के अंदर, उसकी वजह से सोने चांदी में भी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रही है। डॉलर इंडेक्स में रिकवरी बनी हुई है, और म्यूचुअल फंड में जनवरी में जो ईटीएफ के अंदर बाइंग हुई, फरवरी में वो लुढ़कता हुआ फिर से दिखाई दिया। तो मुझे लगता है सोना अभी स्टेबल रहेगा। और ज्यादा करके हम देखते हैं, चाहे 2008 की बात करें, 2020 की बात करें, कभी भी बड़ी तेजी से पहले थोड़ा सा एक पुल बैक आता हुआ दिखाई देता है। तो मुझे लगता है $5000 से $5400 के बीच में गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा,
गोल्ड लेना है कि चांदी, उसके लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर है वो है गोल्ड सिल्वर रेशियो। आप देख सकते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो में अब तक जी हमने मई से कंसिस्टेंटली गिरावट देख रहे थे 107 से, लेकिन ये पहला महीना होगा जहां पे हम देखेंगे गोल्ड सिल्वर रेशियो में तेजी आई है। और जब गोल्ड सिल्वर रेशियो में तेजी आती है तो इसका मतलब है गोल्ड ज्यादा मजबूत होता है चांदी के मुकाबले। तो मुझे लगता है यस, गोल्ड स्टेबल रहेगा बट चांदी में गिरावट रह सकती है। लेकिन अजय जी, क्या ऐसा नहीं लगता आपको ट्रेड को देखकर कि बाजार से एक बड़ा वर्ग थोड़ा साइडलाइन हो गया, दूर हो गया बाजार से? पैसा मिल चुका है ना सर। पिछले एक साल में सोने ने 125% का रिटर्न और चांदी ने 300% से ज्यादा की तेजी दिखा दिया है। तो एज ए फाइनेंशियल एसेट क्लास अगर गोल्ड की बात करें तो मुझे लगता है यस, यहाँ से पैसा मूव हो रहा है और वो ढूंढ रहा है कि कहाँ अपॉर्चुनिटी बन सकती है। देखिए बिटकॉइन में भी हमने देखा करीबन 50% का फॉल आ चुका है, तो वहां पे भी पैसा नहीं जा रहा। तो मुझे लगता है अब जो नया पैसा जाएगा वो बेस मेटल और एग्री कमोडिटी में जाएगा। एग्री कमोडिटी में भी जो नॉन एसेंशियल कमोडिटीज है वहां पे आप देखेंगे कि पैसे का फ्लो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अजय जी, यदि कोई गोल्ड अब खरीदना चाहे तो कौन से लेवल पर ज्यादा बेस्ट होगा कि जहां रिस्क कम हो जाए? देखिए मेरा मानना है कि 2026 सोना चांदी में पॉजिटिव रिटर्न नहीं आ सकता है। जितने भी फैक्टर्स अभी तक हमने देखे हैं ना वो मैच्योरिटी की तरफ है। तो मुझे लगता है कि सोना 1,20,000 1,15,000 का एक बेस बनना चाहिए और चांदी में करीबन 1,80,000 से 2 लाख के बीच में। बट ये एग्जैक्ट फिगर आ जाए ऐसा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि 1,40 1,35 के आसपास से एसआईपी के द्वारा सोने में आप निवेश स्टार्ट कीजिए, जो ऑन एन एवरेज 1,10,000 1,15,000 1,20,000 के बीच में मुझे लगता है कि एक बॉटम बनाना चाहिए। और चांदी की अगर बात करें तो आप 2,25,000 का जो अभी लो मारा था वहां से आप लेना स्टार्ट कीजिए। 1,80 1,90 तक भी अगर लो मारता है तो एक एवरेज आउट आपका होता जाएगा। बट अगले 4-6 महीने में मुझे लगता है एक अच्छा करेक्शन मिलना चाहिए अगर चीजें रिजॉर्ट होती हुई दिखाई देती है तो। जी, तो वैसे क्या चांदी का दम निकल गया क्या? देखिए चांदी एक इंडस्ट्रियल डिमांड हो चुकी है, इंडस्ट्रियल मेटल हो चुकी है। अब ये देखिए जो लड़ाई चल रही है उसमें मैन्युफैक्चरिंग नंबर अच्छे नहीं है, सप्लाई साइड कंसर्न्स बने हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता इंडस्ट्रियल डिमांड इतनी जल्दी इंपैक्ट करेगी। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, चांदी की जो टोटल सप्लाई है सिल्वर इंस्टीट्यूट के हिसाब से वो 1,000 से 1,100 मिलियन आउंस है। और डिमांड है वो कंटिन्यू बढ़ी हुई है। हालांकि देखो ईटीपी की जो डिमांड है वो मुझे अब ठहरते हुए नजर आ रही है और इंडस्ट्रियल डिमांड भी। बट चांदी में एक टेम्पररी पुल बैक आ सकता है, जो मैं 1,80 1,90 की बात कर रहा हूँ। बट अगर कोई भी 3 से 4 साल का व्यू लेके चलता है तो ये स्ट्रक्चर डेफिसिट में चांदी अभी भी बहुत ज्यादा दमखम रखती है। बट अगली 6-8 महीना अब ये शांत और एक रेंज में रहेगी। अच्छा अजय जी, अब हम बात कर लें लेवल्स को लेकर के, तो एमसीएक्स में शॉर्ट टर्म के लिए आपके गोल्ड सिल्वर पर क्या लेवल होंगे, किन लेवल में एक ट्रेड करना चाहिए कोई करना चाहे तो? देखिए अगर डेली चार्ट पे देखते हैं तो हमने ये साल में 1,80,000 का हाई और 1,36,000 का लो देखा। टाइमिंग अगर इंडिकेटर्स देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिविटी, और ये जो इंडेक्स है ये वॉल्टिटी बताता है। तो मुझे लगता है वॉल्टिटी धीरे धीरे कम ही रहेगा। तो टाइमिंग अगर मार्च मंथ की बात करें तो मुझे लगता है प्राइजेस हायर साइड में 1,66,000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और नीचे में 1,57,000। तो आई थिंक मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि 92 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि रेंज जो रहेगा वो $80 से 85 95 के बीच में रहेगा। और डोमेस्टिक मार्केट पे प्राइस 2,85,000 से लेकर करीबन 2,55,000 के बीच में रहेगा। टाइमिंग मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, अगले 2 दिन में लड़ाई का क्या नतीजा निकलता है वो आगे की रणनीति तय करेगा। जी अजय जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? कमल जी, आज हमने सोने और चांदी की बात की। इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। कभी भी जब आप कमोडिटी में निवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं जोखिम रहता है, बट इक्विटी जैसा ही रहता है। उससे बचने का सबसे अच्छा साधन, एक, स्टॉप लॉस लगाइए, दूसरा सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।